ब्राह्मण को दान में दी थी, वो गाय रात्रि में ब्राह्मण के घर से खुलकर मेरी ही खिरक में आके रुक गई। जो गाय मुझे दूसरे दिन दान में देनी थी उधर आके खड़ी हो गई, और वही गाय जो ऑलरेडी पहले दान में दी जा चुकी थी एक ब्राह्मण को, वो मैंने दूसरे ब्राह्मण को भी दान में कर दी। और ये ब्राह्मण इस गाय को लेके जा रहा था, सामने से पहले वाला ब्राह्मण आ गया, उसने पूछा भाई ये गाय तो मेरी है। बोले तुम्हारी कैसे, ये तो गाय मेरी है, अभी अभी लेके आया हूं ब्राह्मण राजा से दान। तो बोले चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों ब्राह्मण राजा के पास में गए और राजा से कहा ये गाय हमारी है, ये गाय हमारी है। बोले हमने आपसे दान में ली, हमने आपसे दान में ली। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। ये गाय हमारी, ये गाय हमारी, ऐसा कहा। राजा को समझते देर नहीं लगी कि हमसे कुछ गलती हो गई। एक गाय 2 बार दान में दे दी गई। तो राजा ने कहा महाराज मुझसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, एक गाय के बदले 2 ले लो, 2 की जगह 4 ले लो, 4 की जगह 5 ले लो, 5 की जगह 100 ले लो, 100 की जगह 1000 ले लो, लाख ले लो। तो जब राजा ब्राह्मणों को अधिक गायों का लोभ देने लगा तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, हम तुमको शाप देते हैं, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। तो वो राजा गिरगिट हो गया। किस वजह से? एक गाय 2 बार दान में देने से। याद रखें, किया हुआ संकल्प मानसिक या व्यक्तिगत संकल्प पूरा करना चाहिए जीव को। हमारा धर्म वहीं से प्रारंभ हो जाता है जब मन में आती है ना कोई बात, हमको ऐसा करना चाहिए, मतलब वो संकल्प हो गया, मन में आ गया, मानो भगवान ने वो भावना प्रकट कर दी, अब उस संकल्प को पूरा हमको करना चाहिए। अच्छी चीजों को कभी रोकना नहीं चाहिए, अच्छी चीजों को कर डालना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें करना, अच्छी बातें करना, अच्छे संकल्प करना ही हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रोग्रेस है, व्यक्तिगत सफलता है। तो भगवान का दर्शन भी उस दान की वजह से हुआ। ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान ने की है। और जब धर्मराज जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में राजसी यज्ञ, उस राजसी यज्ञ में भगवान पहुंचे, और भगवान को प्रथम तिलक जब दिया जाने लगा तो शिशुपाल भड़क गया। शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने जाके कहा भाई ऐसा मत करो, अगर तुम गालियां दोगे तो देखो अतिथि हो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारा गोविंदा नमो नमः कर देंगे। देखो एक बात बताएं, सच्चा भक्त कौन है, सच्चा शिष्य कौन है, सच्चा पुत्र कौन है, जो अपने बड़ों का अनादर न देख सके। हम लोग सब सह लेते हैं, स्पेशली हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी समस्या है, अपने धर्म का अपमान हम लोग सरेआम सह लेते हैं और मौन रहते हैं। याद रखिए, अपने धर्म का अपमान कभी सहना नहीं चाहिए, कभी नहीं। आवाज उठानी चाहिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो जीव धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। अर्जुन से नहीं रहा गया, अर्जुन ने कहा बस मौन हो जाओ वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। भगवान की तरफ आए, भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय इसका बोलने दो। और भी रीजन बताए, 100 गालियां दी, 101वीं गाली पर भगवान ने शिशुपाल का वध किया। वहां भगवान ने जो सबसे छोटी सेवा की, सबकी झूठन उठाने की, पत्तल उठाने की। देखिए, बड़ा वो नहीं होता जो बड़े घरों में रहता है, बड़ा वो होता है जिसके आचरण, जिसके कर्म बड़े होते हैं, जिसके विचार बड़े होते हैं।
रामायण में एक चौपाई अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती जी देवताओं के लिए कह रही हैं, देवताओं तुम्हारा निवास तो ऊंचा है, पर तुम्हारी करतूत जो है, तुम्हारी कर्म जो है वो बहुत गिरी हुई है। तुम किसी का सुख देखकर प्रसन्न नहीं होते हो। बड़े घरों में रहकर अगर षड्यंत्र रहता बनते हो तो समझ लेना वहां नीच सोच वाले लोग रहते हैं। और झोंपड़ियों में भी रहकर अगर किसी और की मदद की बातें होती हो, समझना यहां बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। प्यारे, बहुत छोटी छोटी सेवाएं भगवान ने वहां की हैं। उसके बाद में सुदामा जी का चरित्र आता है। तो सुदामा जी की मित्र बने श्री कृष्ण के विद्यालय में। हम लोग भी जब विद्यालय में जाते हैं तो हमारे भी मित्र बन जाते हैं कई लोग। और आजकल तो शौक चढ़ा है हमारे युवाओं को, जिसे देखा भी नहीं उसे भी मित्र बना लेते है ना। अच्छा, किस किसने ऐसे लोगों को भी मित्र बना रखा है जिनको कभी देखा ही नहीं? कोई रिक्वेस्ट भेज देते हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ तो बोल दो, अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलो नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसे कोई नहीं बनाता है। बोलो नहीं बनाते, बोलो बोलो बनाते कि नहीं बनाते? पक्का? आजकल उसका नाम है फ्रेंड। क्या नाम है? जोर से, फ्रेंड। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड? कैन आई टेल यू? फ्रेंड का अर्थ जानते हो क्या है? बोलू कि नहीं? बिंदास बोलू। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। जानते हो कैसे? मित्र बनकर घर में घुसते हैं और जीजा बन के घर से वापस जाते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सनातन धर्म में मित्र को भाई के समान रखा गया। भाई तो भगवान देता है ना, मित्र मैं अपना मन से अपना भाई चुनता हूं। तो मित्र की बहन मेरी बहन, मित्र की मां मेरी मां, मित्र का दुख मेरा दुख, मित्र की समस्या मेरी समस्या। लेकिन मित्र की बहन मेरी वाइफ, यहां से विचारों की गिरावट शुरू होती है। और इसी फ्रेंड को, क्योंकि आजकल वो मित्र रहा नहीं, आजकल है वो फ्रेंड, और इसी फ्रेंड को मैं कह रहा हूं फ्रॉड। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बहनों से निवेदन है मेरा, करूं? जिस मित्र, आपके भाई के मित्र की नजरें आपकी तरफ ठीक ना हो, अपने भाई के अगर छोटा हो तो एक तमाचा मारना उसके गाल पे। कौन से भाई के पे? अपने भाई के, मित्र पे नहीं, अपने भाई के गाल पे तमाचा मारना और कहना कि अपनी मित्रता घर के बाहर रख, घर में नहीं आनी चाहिए तेरी मित्रता। बहनें भी कौन सी कम है जो यहां आई हैं, उनसे थोड़ी कह रहा हूं। तेरा भाई बड़ा स्मार्ट है, दोस्ती कराएगी क्या? जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वो तो बहुत सरल है, सब भक्त लोग हैं यहां बैठी जो है, बहुत भगवान की परम भक्ता है। मीराबाई का असर सब पे। तेरा भाई नंबर क्या है उसका? और वो फिर बहन कहती चल चल मेरा भाई ऐसा नहीं। ये है मानसिकता में गिरावट, ये है विचारों। हमेशा पुरुष गलत नहीं होता, हमेशा स्त्री गलत नहीं होती। ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, जिसका विचार गलत है वो इंसान गलत है। जिसका विचार गलत है
ये मित्रता में नहीं चलेगा। सहेली मीन्स सिस्टर। इफ वी आर सिस्टर देन ही इज माई ब्रदर। हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? As far as our religion, as far as our culture, this is a sin. ये पाप है। इसीलिए मित्रता का क्या रूल है, क्या उसूल है, ये अपने शास्त्रों से सीखो। हमारे शास्त्र मित्रता भी सिखाते हैं, कैसी मित्रता होनी चाहिए और किसको कहा गया ये गलत मित्रता है। मित्रता होती है राम की और सुग्रीव की, मित्रता है कृष्ण और सुदामा की। तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक और बात बताएं, शास्त्रों में उन्हीं के लिए हैं जो अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जिनका जमीर मरा हुआ है उनके लिए शास्त्रों में कुछ नहीं। जिनका जमीर मर चुका है, जिनका जमीर जिंदा है, उनके लिए बहुत कुछ है। सब चाहते हैं हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो। चाहते हैं? बोलो चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो? आप नहीं, आप तो सब ये उठाए इधर टोपी वाले। कौन कौन चाहता हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो? चाहते हो? उसके लिए जरूरी है तेरा बेटा सुधर जाए तो ये सुरक्षित हो जाएंगे। अगर ये सुधर गए तो ये सुधर जाएंगे। और आई एम सॉरी, यही 100% गलत नहीं है। यही 100% गलत नहीं है। आगे आप समझ लीजिएगा बची हुई बात, मुझे नहीं बोलना। विचार श्रेष्ठ रखो, अपने शास्त्रों से सीखो। मित्रता गलत नहीं है, लेकिन विचारों की अपवित्रता वो गंदी बात है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्तेन्द्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियों पे जिसका वश है, कंट्रोल है, ऐसे विरक्त श्री सुदामा जी कृष्ण के मित्र हैं। लेकिन खाने को क्या दिया? सूखे चावल, चावल दिए, 2 मुट्ठी चावल। और भगवान ने क्या दिया? 2 लोग की संपत्ति। अब बहुत से लोग आज भी कहते थे, लो जी हम तो सुदामा जी, हम तो चावल लाए। तुम चावल तब दो जब तुम पे और कुछ ना हो। कई लोग होते ना कृष्ण सुदामा वाले दिन, कथा वाले दिन, वो चावलों की पोटली बांध के लाते हैं। आपकी थिंकिंग कुछ और होगी, बट मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं, सुदामा तो इसलिए लेकर गए क्योंकि सुदामा पे और कुछ था ही नहीं, वो भी मांग के लेके गए। हम पे तो, हमें तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है। भगवान को वस्त्र देना चाहिए, भगवान को आभूषण देना चाहिए, भगवान को मिष्ठान देना चाहिए, भगवान को जो हम जिस लायक हैं सब दो भगवान को। महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा घर में शुरू करो, और सत्यनारायण की कथा जब हो, कम से कम घर में 5-7 ब्राह्मण आमे, उनको जिमाओ, उनको दक्षिणा दे के विदा करो, आराम से प्रसाद। अरे सुनो ना, धीरे बजाना, पहले पूरी बात नहीं, कई तो बजाएंगे नहीं, अच्छी बात पे भी नहीं बजाएंगे, बातें करते रह जाए, कई बार बात बीच में ही बजा दे। तो कहां था मैं? हैं कहां? अगर सामर्थ हो ना तो उसी दिन हर महीने 100, 20, 50 आदमियों का भोजन भी घर में कर लिया करो, सब परिवार को इकट्ठा करके। एक ही घर में सत्यनारायण कथा होगी और सारे परिवारजन इकट्ठे होकर एक ही जगह भोजन करो। 5-7 ब्राह्मण हो गया, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, बस। और उस बहाने आधा घंटा बैठ के कीर्तन करो। देखिए मेरे प्यारे, तेरे घर में लक्ष्मी कैसी दौड़ी चली आती है, यूं 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 दौड़ी चली आएगी लक्ष्मी, आप संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन सत्य विद नारायण, जहां नारायण नहीं वो असत्य है। जिस कर्म में कृष्ण इन्वॉल्व ना हो वो असत्य है। सुदामा जी ने वो तंदुल दिए, कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोग की संपत्ति सुदामा को दे दी। और इसके बाद में
अन्य बहुत सुंदर कथाएं हैं, लेकिन मुझे कुछ और सुनाने का मन हो रहा है तो वो सुनाऊं है। एक चीज जो मैं हमेशा से आपको मना करता चला रहा हूं, हमेशा, कभी भी 3 लोगों का अपमान न करें। 3 लोग कौन? साधु, ब्राह्मण और भक्त। अनजाने में भी इनका अपराध नहीं होना चाहिए आपसे। साधु कोई जात नहीं होती, भक्त कोई जात नहीं होती, और ब्राह्मण, इन 3 का अपराध करने के बाद इस संसार में तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। भगवान की मार से कोई भी नहीं बचा सकता। इसका उदाहरण भगवान ने स्वयं ने अपने चरित्र से दिया। एक बार भगवान के परिवार के कुछ बच्चे द्वारका के पास में साधु संत आए हुए थे। उन साधु संतों के सामने गए और साड़ी पहनाकर एक बच्चे को लेकर गए और कहा कि महाराज, ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, कृपा करके बताइए ये जो स्त्री है इसको पुरुष होगा क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी? बाबा जी ने आंखें बंद की और देखा तो ये तो स्त्री नहीं है जिसको साड़ी पहना लाएंगे, ये तो पुरुष है। ये तो हमारा मजाक कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाज में आजकल अच्छे लोगों का मजाक बनाया जाता है, और पहले तो घर घर में मजाक बनाते थे, अब तो सोशल साइट पे डाल के मजाक बनाते हैं, लंबा चौड़ा मजाक बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप जिनका मजाक बनाते हो ठाकुर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हो सकता है वो आपसे कुछ न कहे, ठाकुर तो नहीं छोड़ेगा, कहीं के नहीं रहोगे। और ये मैंने कईयों को देखा है अपनी आंखों से, उनका विनाश होते हुए देखा है। जिन लोगों ने साधु संत ब्राह्मणों का अपमान किया है वो मिट गए, सीरियसली मिट गए, मैंने देखा है। और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं, रिसेंटली। क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं, ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते, और रूल उसके द्वारा बनाए गए हैं, गोविंद के द्वारा बनाए गए हैं। तो उन संतों ने देखा कि ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने शाप दिया, मूसलम कुलनाशनम, रे मूर्खो, तुम भगवान के परिवार में जन्म लेकर भी साधु संतों का मजाक करते हो, उपहास करते हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, इससे जो भी जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। इससे मूसल जन्म लेगा, तुम्हारे कुल का नाश करेगा। हेलो मिस्टर, लिसन टू मी, ये किसी और के परिवार को शाप नहीं लगा, ये किसके परिवार को शाप लगा? जोर से बोलिए। भगवान के परिवार को, किसी और को नहीं, भगवान के ही परिवार को शाप लगा। और उन्होंने जब साड़ी हटाई ना उस बच्चे को, तो वहां से मूसल निकला। मूसल समझ गए? वो धान कूटने वाला, या धान होता है क्या कूटते हैं, कुछ कूटते हो कि नहीं, है ना? हमारे यहां धान कूटते उससे, बाजरा भी कूट लेते उससे। वो प्रकट हुआ। अब तो वो बच्चे उसे देख के डर गए, ये क्या? उग्रसेन जी के पास में गए। देखो, इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा वक्त बुरा होता है ना, तो हम एडवाइस भी किसी गलत आदमी की मानते हैं। ध्यान से सुने बच्चे लोग, आपका वक्त अच्छा हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे लोगों की एडवाइस लें। किसी की एडवाइस भी आपका चरित्र कैसा है ये आपके एडवाइजर से पता चल सकता है, आपके संग से पता चल सकता है आपका चरित्र कैसा है। इसलिए एडवाइस भी अच्छी लेनी चाहिए। और जहां कृष्ण मौजूद हो, एडवाइस लेने कहां पहुंच गए? उग्रसेन जी के पास। परिवार को बचाने के लिए उन्होंने कह दिया, अरे पीस दो इसे, पीस के समुद्र में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। उसे पीसा, चूरे को सागर में फेंका, सागर से लहरें उसे बहा लाई, और प्रवास क्षेत्र में वो एल का नाम से घास बनी। इतनी सी जो कील बची थी, उस कील में बची मछली निकल गई। मछली को शिकारी ने पकड़ा, शिकारी ने उस कील को एक तीर के आगे लगा लिया। ये स्थिति वहां पर बनी।
देवर्षि नारद वसुदेव जी से मिलने के लिए द्वारिका गए। वसुदेव जी ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताइए, मानव जीवन मिलने के बाद जीव की मुक्ति कैसे होगी? थोड़ा सा अब ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए। ये रीढ़ की हड्डी पूरी होनी चाहिए आपकी, यूं होनी चाहिए। अब से लेके जब तक 15 से 20 मिनट ऐसे बैठिए ना प्लीज सब। देवर्षि नारद से कृष्ण के पिता वसुदेव जी पूछते हैं, आप भी थोड़ा ऐसे बैठिए ना। क्या उसको पीठ छोड़िए ना, कुर्सी कितना आलस्य करेंगे, कुर्सी छोड़ के ऐसे बैठिए। सभी लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं आप लोग भी ऐसे बैठिए। जब तक आप अपने सत पे नहीं रहेंगे तब तक आधी बातें समझ में नहीं आती, मन भी नहीं लगता सीरियसली। ऐसे बैठिए। देवर्षि नारद से पूछा, मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद जीव की मुक्ति का उपाय क्या है? वो क्या करे जिससे जीव की मुक्ति हो जाए? नारद जी ने कहा, जीव की मुक्ति 3 क्रियाओं से पहले नहीं होती। 3 ऋण जीव को उतारना चाहिए। कौन सा ऋण? सबसे पहले पितृ ऋण, फिर देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण सबसे पहला। देवताओं से भी पहले पितरों का ध्यान रखो। पितरों को तर्पण होता रहे, तुम्हारे जाने के बाद भी पितरों को श्राद्ध प्राप्त होता रहे, उसके लिए सजातीय कन्या से विवाह करने योग्य कोई श्रेष्ठ पुत्र हो, और वो कर्मों को छोड़े ना, उन कर्मों को एक्सेप्ट करे। आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मां पितरों के श्राद्ध के विषय में उन्हें कुछ नहीं पता, और जब जीव अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, तो पितृलोक में उसके पितृ अशांत हो जाते, भूखे रहते, प्यासे रह जाते। पितृपक्ष में उसी ब्राह्मण को जिमाना चाहिए जो तुम्हारे घर में जीवने के बाद किसी और के घर में ना जीवे। एक तुम्हारे ही घर में जीवे, दूसरे में ना जीवे, 2 घर में जीवने वाला ब्राह्मण कौवा बनता है, और तुम्हारे पितृ उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्राह्मण को बुलाए, संतुष्ट करके पूर्ण भोजन कराए, और जो आपके पितरों को पसंद हो, आपके जी कई बात आपको पता चलती है, हमारे दादाजी को ये पसंद था, हमारे पिताजी को ये पसंद था, वो उनको ज्यादा रुचकर खिलाएं, वही चीजें उनको खिलाएं। एक संतान ऐसी उत्पन्न करे जो हमारे जाने के बाद भी हमारे पितरों को तर्पण कर सके, श्राद्ध कर सके। इससे हम लोग पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। दूसरा ऋण देव ऋण। सूर्य भगवान का प्रकाश, पवन देव की हवा, अग्नि देव की कृपा, पृथ्वी का ये सहारा, जल की वो शीतलता, इन सब चीजों से हमारा जीवन चलता है। चलता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? वरुण देव को वाटर टैक्स देते हो क्या? पृथ्वी को कोई पृथ्वी का टैक्स देते हो? सूर्य नारायण को प्रकाश का कोई टैक्स देते हो? वायु का कोई टैक्स देते हो? वो क्या तुमसे कुछ मांगते? नहीं मांगते। तो लेकिन उनका ऋण तो है ही ना हम पे। सूर्य के बिना जीवन नहीं, पवन के बिना जीवन नहीं, जल के बिना वाटर इज लाइफ, जल के बिना भी लाइफ नहीं, अग्नि के बिना लाइफ नहीं। तो लेकिन मांगते नहीं है, फिर क्या करें? बोले वो जब मांगते नहीं है तो भी उनका ऋण हमारे ऊपर है, तो क्या करें? यज्ञ जीवन में करना चाहिए और सभी देवताओं के नाम से आहुतियां देनी चाहिए। जब जब जीव आहुति देता है तब तब हमारे देवता प्रसन्न होते हैं और हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। ऋषि ऋण, तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब सही मायने में मानव को मानव बनाया है ऋषियों ने। ये पूरे विश्व में जो मानव जाति आप देख रहे हैं,
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा मानव और बुरा मानव, ये सब सिखाया है हमारे ऋषियों ने। इवन परलोक में हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, ये बताया है हमारे ऋषियों ने। जीव की यात्रा जन्म से लेकर ईश्वर तक और मोक्ष तक कैसे हो सकती है, ये बताया हमारे ऋषियों ने। मानव को मानव बनाया है ऋषियों ने। उन ऋषियों का उपकार है, उन्होंने तमाम ग्रंथ लिखे हैं, एक से एक ग्रंथ हमारे जीवन में उन्होंने दिए, अपना जीवन लगा दिया एक एक ग्रंथ को बनाने में हम सब के लिए। तो उन ऋषियों का ऋण है। क्या करें, तो उन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन न हो सके तो उनका श्रवण करना चाहिए, और जिस पे अधिक समय न हो, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुन लेने से वो ऋषि ऋण भी ऋण हो जाता है। मात्र 7 दिन भागवत सुनने से। ये कुछ बातें उन्होंने बताई। फिर सभी यदुवंशी एक बार प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। बहुत सा कथा तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव है। आपको भी जाना है, हमें भी जाना है पुणे। चलना आपको हमारे साथ पुणे, आना 31 हमारे साथ मनाना। वहीं चकाचक मस्ती में गाएंगे, नाचेंगे, प्रसाद पाएंगे, और वहीं नई साल अपने ठाकुर के साथ मनाएं पुणे में। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रवास क्षेत्र में पहुंचे, उनमें से कुछ यदुवंशियों ने मदिरा पान कर लिया। मदिरा विनाश की जड़ है, जुआ विनाश की जड़ है। जो जीव मदिरा पान करता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो गया। इसलिए मद्यपान नहीं करना चाहिए। जो करते हैं, आज भागवत सुन के जा रहे हो, आज ही परित्याग कर दो। बहुत से लोग बड़े शौक से गुटखे खाते हैं, स्मोक करते हैं, बिना स्मोक की उनकी लाइफ ही नहीं है। उनको लगता है स्मोक करेंगे तो थोड़ा समाज में, और कई लोग पूछो क्यों पीते हो तुम ये वाइट और कॉफी, वो एक कॉफी टाइप की भी होती है ना, पतली सी इतनी, एकदम सुर्राटे भरता जा रहा है। धुआं पहले चलता था ना, वो क्योले वाला इंजन ऊपर ऊपर फेंकता जाता था। आज तो कितने इंजन घूम रहे हैं। कई तो मुंह से पीते, नाक से निकालते, और भी मास्टर आदमी साहब मुंह से पी के कानों से निकालते। बोले ये क्या है, बोले मेरा ये एक्स्ट्रा वो है, क्या बोलते हैं उसको, आजकल आते हैं ना टैलेंट, एक्स्ट्रा टैलेंट है मुंह से पी के कान से निकलना, गॉड गिफ्ट है, प्रैक्टिस की हूं मैं। भाई यही मिली थी तेरे को प्रैक्टिस करने, यूं करके यूं निकाल। कोई और प्रैक्टिस टैलेंट कुछ और कर लेता। नहीं सर, गॉड गेव मी दिस टैलेंट, एंजॉय एंजॉय। आपके घर में कोई अतिथि आए, लिसन, आपके घर में कोई अतिथि आए और वो एक बैग भर के कचरा ले आए नाली का, और तुम्हारे घर में आके डाल दे, डू यू लाइक इट? विल यू लाइक? क्यों? अरे साहब मेरा घर है, वो कचरा कैसे डाल देगा? तो ये शरीर किसका है? तुम्हारे बाप का है। किसने दिया है? जोर से बोलो। भगवान ने। और ये भगवान का घर है कि नहीं? हृदय में भगवान रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? हृदय में भगवान रहता है, और तुम क्या डाल रहे हो उस घर में? कचरा डाल रहे हो। भगवान खुश होगा? खुश होगा क्या? मेरे को 2-3 लोग बोले महाराज जरा ऐसा बोल देना, ऐसा बोल देना। मैंने लो भाई बोल दूंगा, सुनने वाला सुने, छोड़ने वाला छोड़े, उसकी मर्जी। बोलना काम मेरा है, और इतना काम है, ये जो मन है, ये जो शरीर है, ये मेरे ठाकुर के लिए है, मदिरा के लिए नहीं, स्मोक के लिए नहीं है, गंदगी के लिए नहीं है। अगर चाहते हो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बसे तो कोई गंदी चीज इसमें मत डालना, क्योंकि भगवान रुष्ट हो जाएगा। जैसे तेरे घर में कचरा डाले तो तू नाराज हो जाता है, वैसे भगवान नाराज हो जाएगा। चलो प्रॉमिस करो आज के बाद हम कुछ गंदा नहीं खाएंगे। करो, हाथ उठा के प्रॉमिस करो। करो, दोनों हाथ उठो, उठाओ दोनों हाथ। बोले महाराज जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो, घर में जाके तो खाना पड़ेगा ना। अच्छा, जो जो नहीं खाएंगे आज के बाद कुछ गंदा,
नहीं पिएंगे कुछ गंदा, वो हाथ उठाएं जरूर। बोलो आज के बाद, जोर से बोलो आज के बाद। भाई तुमको हिंदी भी तो नहीं आते रहे, ये भी समस्या है। चलो आज के बाद गंदा खाएंगे नहीं, गंदा पिएंगे नहीं, ये ध्यान रखें। बोलो राधे राधे। तो कुछ यदुवंशी बच्चों ने मदिरा पान कर लिया, कुछ ने मदिरा पान कर लिया और वो जाके बड़ों से भिड़ गए, उल्टी सीधी बात बोलने लगे और एक दूसरे से जब ये बात विवाद हुआ तो वहीं पर प्रभास क्षेत्र में ही वो एल का नाम की घास थी, उस घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर मारने लगे। ओहो हो, वो घास तलवार का काम करने लगी। इसी को कहते हैं समय की मार। जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। भगवान अपने बच्चों को अपने आंखों के आगे अपने परिवार का विनाश होते हुए देख रहे हैं। बलराम जी से कहा, बलराम जी ने कहा भाई कृष्ण देखो क्या हो रहा है, रोको इन्हें। श्री कृष्ण कहते हैं दादा अगर इन्होंने किसी और का अपराध किया होता तो मैंने बचा लेता, लेकिन इन्होंने अपराध किया है ब्राह्मणों का, साधुओं का, भक्तों का, मैंने नहीं बचा सकता। इनका समय आ गया है, इनको जाने दो और आप भी जाओ। राख को सकही विप्र कुल द्रोही। कौन रखेगा उनकी रखवाली, कौन करेगा जिन्होंने साधु संतों का, ब्राह्मणों का अपमान किया। आप भी जाइए। तो अब शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज के मुख से सर्प निकला, पाताल में चला गया और श्री कृष्ण पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उसी समय दूर खड़ा एक शिकारी भगवान के चरण के ऊपर, चरणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां मृग बैठा हुआ है। मृग के मुख की जैसी आकृति उस चरण की है भगवान के की, तो वो मृग समझ के वहां निशाना मारता है और वही कील है वो जो तीर में लगाई शिकारी ने और ठीक ठाकुर के चरणों में जाकर लगी। अब ठाकुर भी जाने की तैयारी करने लगे। बोलो राधे राधे। जोर से थोड़ा बोलना, थोड़ा और जोर से बोलना। बहुत कुछ वर्णन भगवान ने उद्धव को दिया है, बहुत कुछ सिखाया है उद्धव को, यहां पर बहुत कुछ बताया है, उद्धव को ज्ञान दिया है। लेकिन मैं आपको बहुत कम समय बचा है मेरे पास भी, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आज कथा सुनने के बाद 7 दिन कथा का लाभ मिलेगा और भागवत जी को हम विदा भी करेंगे। आज कोई जाना नहीं किसी ने, आरती होने के बाद भी नहीं जाना। और दिन तो आरती होने के बाद जाते थे, आज आरती होने के बाद भी नहीं जाना। क्यों? बोले आज भागवत जी को विदा करेंगे हम। हमारे घर पे कोई आदमी आता है तो हम उसे छोड़ने जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट औरंगाबाद जाते हैं ना। नहीं कोई गाड़ी में आता है तो बोले हम उसे गाड़ी तक विदा करने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? पक्का? तो भगवान श्री कृष्ण तो 7 दिन से भागवत के रूप में विराजमान होकर हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। तो हमको क्या करना? बोले जब तक हम उन्हें जजमान के सर पे रखकर विराजमान कराकर उन्हें विदा न कर दें, तब तक हम लोग यहीं खड़े होकर भगवान से यही प्रार्थना करें, 5 साल तो बहुत लंबा है प्रभु, पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप हमारे जीवन में आते रहिएगा और हमें मार्गदर्शन देते रहिएगा। खड़े होकर ये प्रार्थना उस समय, अभी नहीं, उस समय आप लोग ये प्रार्थना करेंगे आरती के बाद। अभी बैठे रहें और संपूर्ण भागवत की ओर में लेके चलता हूं आपको 7 दिन कथा का लाभ मिले, ऐसे उस तरफ चले। लेकिन पहले एक कथा क्रम पूरा कर दें। यहां पर दत्तात्रेय के गुरुओं का भी वर्णन किया है, पिंगला का भी वर्णन यहां पर आया है, 24 गुरुओं का वर्णन किया है, 4 वर्णों का, ब्रह्मचार्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सब बताया है। भगवान ने संन्यास धर्म का वर्णन किया है, ज्ञान भक्ति तथा जो है किस तरीके से ज्ञान का मार्ग है, किस तरह से भक्ति मार्ग है, ये मेरे ठाकुर जी ने सब समझाया है। जन्म मृत्यु का प्रकार बताया है, अनेक अनेक लीलाएं बताई हैं, अनेक भाव बताए हैं। फिर कलयुग और कलयुग के राजाओं का वर्णन बताया है। ध्यान से सुनेंगे। कलयुग और कलयुग के राजा, राजाओं के विषय में तो ज्यादा कह नहीं सकते आजकल, क्योंकि हम थोड़ा कहेंगे वो ज्यादा समझ जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। कलयुग की लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे को पूछा कि महाराज क्या भगवान का अवतार होगा कलयुग में?
कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। 5 मिनट प्लीज ऐसे फिर बैठ जाओ। बैठ नहीं सकते है ना, 1 सेकंड में झुक जाते हो। और छूना क्या, बोले आसमान छूना है। पहले अपना सर तो छू ले, आसमान। ऐसे बैठो और अब सुनो, क्योंकि हम लोग कलयुग के लोग हैं और ये युग की चर्चा बहुत जरूरी है। कलयुग है जिसकी टोटल आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से भी 5,000 वर्ष के समथिंग कुछ निकले हैं। ठीक, इस कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण हर एक प्रत्येक चरण जो है 1,08,000 वर्ष का है। ये पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में जीव की आयु 100 वर्ष है, दूसरे चरण में जीव की आयु 50, तीसरे में 25 और चौथे चरण में 12.5। 12.5 वर्ष चौथे चरण में जीव की आयु हो जाएगी। और कलयुग में चौथे चरण में जीव की हाइट इतनी हो जाएगी कि चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेगा। भुखमरी इतनी हो जाएगी कि रोटी के एक टुकड़े के पीछे वो किसी की भी जान ले लेगा। और स्थिति मानव की ये हो जाएगी जिसे ये पता ही नहीं होगा मेरी बहन कौन है, मेरी मां कौन है, मेरा बेटी कौन है, मेरा बाप कौन है। पथभ्रष्ट हो जाएगा। जैसे पशुवत व्यवहार होता है कि जिस मां से जन्म लेते हैं, वयस्क होने से उसी से रमण करते हैं, यही पशुओं जैसा व्यवहार मानव का हो जाएगा। बुद्धिहीन विवेकहीन हो जाएंगे, कर्म विहीन हो जाएंगे लोग। धर्म तो दूर दूर तक उनको समझ में नहीं आएगा। पाप युक्त जीवन हो जाएगा। खाना और सिर्फ व्यसनों में लिप्त रहना उसकी मनस्थिति बन जाएगी। ऐसा घोर कलयुग होगा जहां 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। 9 वर्ष का बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। यह स्थिति हो जाएगी। तब भगवान का जो 24वां अवतार है कल की अवतार होगा। कहां? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल की भगवान का प्रादुर्भाव होगा। भगवान नीले अश्व पर सवार होकर हाथ में भाला लेकर प्रकट होंगे और सब आतताइयों को समाप्त कर देंगे, पापियों का विनाश कर देंगे। और जब पापियों का वध हो जाएगा, पुनः सतयुग का प्रारंभिकरण हो जाएगा। एक निवेदन, एक शब्द जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी नहीं तो। क्या आप 20 साल बाद फिर से दुनिया में आना चाहोगे? 10 साल बाद पहले सोचिए, 10 साल पहले ये भारत कैसा था, 20 साल पहले सोचिए 20 साल पहले ये भारत कैसा था, और 30 साल पहले देखिए तो ये भारत कैसा था। कितना अपनत्व था। आज अपने माँ बाप में भी हमें अपनत्व दिखाई नहीं पड़ता। इतना बदल गया है ये भारत। आज कहीं भी स्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। 20 साल बाद सोचिए भारत कैसा होगा। इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे, अभी नहीं तो। अगर तुमने मानव योनि में आज से अपने जीवन में ईश्वर को प्रवेश नहीं कराया तो समझना तुमने वो समय खो दिया, तुमने ये सुंदर मानव जीवन खो दिया। इसलिए इस मानव जीवन का सदुपयोग कीजिए। वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है, और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। भगवान ने उद्धव को समझाया और भगवान अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अदृश्य हुए। पर उद्धव ने पूछा, धर्मम किम शरणम गता? जब आप पृथ्वी छोड़ के जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान कहते हैं, मैं कभी पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूं, और जो भी जीव भागवत की शरण में आ जाएगा उसे यह समझना चाहिए कि वो मेरी शरण में आया है, और भागवत से वो जो मांगेगा मैं उसे वो दूंगा, जो मांगेगा वो दूंगा। और भगवान स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए सर ढक लें। भागवत जी को संपूर्णता की, जो शुरू से लेकर आखिर तक भागवत का है प्रसंग, सभी लोग सर ढक लेंगे प्लीज, और शुरू से आखिर तक सुने। भागवत का
प्रथम श्लोक सभी उच्चारण करेंगे। जो जहां बाहर खड़े हैं वो भी वहीं बैठ जाएं, क्योंकि बैठकर सर ढककर आप सुनेंगे तभी ये 7 दिन की कथा का लाभ आपको यहां मिल जाएगा। और जो नहीं बैठेंगे, नहीं सर ढकेंगे, तो वो भैया तुम जानो तुम्हारा काम, हमारा काम तो तुम लोगों का भला हो, तुम्हें कल्याण के मार्ग पर ले जाने का है। चलना ना चलना तो तुम्हारी ही मर्जी है। जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, सर ढक लें, और आप सब दोनों हाथ जोड़कर भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनको नमन करके भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है, जिसमें 24 अवतारों का भी वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, जिसमें 33 अध्याय हैं। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला का वर्णन है। चारों धर्मों का वर्णन है। 31 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें पोषण लीला का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन। अष्टम में मनवंतरों का वर्णन 24 अध्याय। अगेन 24 अध्याय, जिसमें ईशान लीला का वर्णन है। 9वें स्कंद में। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें निरुद्ध लीला का वर्णन है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन है। इस तरीके से 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए सुखदेव जी महाराज को द्रव्य दक्षिणा दी, तिलक किया, पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया। गंगा के तट पर पहुंचे, कुशासन पर बैठे। तक्षक का आना डसना इस श्राप की पूर्ति था, लेकिन राजा के प्राण तो उसी में चले गए भगवान में। जब भागवत संपन्न हुई थी, भागवत के अंतिम श्लोक आप सभी उच्चारण करेंगे। सभी बोलेंगे दोनों हाथ जोड़कर भागवत के अंतिम श्लोक। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशः कथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नु यतः प्रभु नाथस्त्वं न यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस् प्रणामो दुःख समनस् तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। भागवत जी के अंतिम श्लोक में वेद व्यासी महाराज ने सभी का सार लिख दिया। सार क्या लिखा? भागवत के अंतिम श्लोक में कहा, हे कलयुग के लोगों, भवसागर से पार होना चाहते हो तो भगवान के नाम का आश्रय कभी मत छोड़ना। सदगुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, उस मंत्र को संसार की सबसे बड़ी संपत्ति समझना और उस मंत्र में सच्ची निष्ठा के साथ नाम जपना। और जितना नाम जपोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि कलिकाल में नाम ही एक ऐसा जहाज है जो संसार रूपी दरिया से हमको पार कर सकता है। संसार छूट जाए लेकिन मेरे गोविंद का नाम नहीं छूटना चाहिए। नाम जपो रे नाम जपो, नाम जपो रे नाम जपो, नाम जपो रे नाम जपो। ये नाम ही है जो हमारा सच्चा सहारा है। भागवत लिखने के बाद अंत में यही लिखा, नाम का सहारा ही जीव को
कलिकाल से तार सकता है। और जिन्होंने नाम छोड़ दिया उन्होंने अपने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया। अपने मुक्ति का मार्ग चाहते हो तो भगवान के नाम के सहारे नाम रूपी जहाज में सवार हो जाओ। जैसे एक जहाज में बैठकर जीव यूं ही नदी और सागर से पार हो जाता है, ठीक वैसे ही नाम रूपी जहाज पे जो सवार हो गया है वो भव सागर रूपी सागर से यूं ही पार हो जाता है। वो डूबता नहीं है, नाम भगवान उसे तार देते हैं, नाम उसे तार देता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़े। आप सबसे निवेदन है, आइए हम सभी नाम जपेंगे। कम से कम आपसे ज्यादा जल्दी मुझे, लेकिन फिर भी 10 मिनट मुझे दे दीजिए। 10 मिनट बाद ठीक आरती शुरू करेंगे। एक बार पुनः मैं व्यासपीठ पे होने के नाते एक आशीर्वाद दूंगा आप सबको। दूं कि नहीं? नहीं चाहिए? अरे चले, आपको कहाँ जरूरत है आशीर्वाद की? आप लोग तो बड़े लोग हैं, सब पहुंचे हुए लोग, श्रेष्ठ लोग हैं। जिस जिसको आशीर्वाद चाहिए वो अपना सर ढक ले। भूखे कहेंगे, सबको चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे गोविंद, इस कथा मंडप में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जजमान पक्ष के, उनका परिवार पूरा, श्रोतागण, एक एक बच्चा, जो भी लोग, हमारे संगीतज्ञ, हमारे विप्रमंडली, मीडिया प्रभारी, जितने भी लोग हैं, सब जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सब जो भी आपसे संबंध रखे हैं इस कथा में, हे ठाकुर ऐसी दया करना, इनका हाथ पकड़ के रखना, इनका बेड़ा पार करना, इन्हें अकेला मत छोड़ना। ये सब आपके हैं, हम सब आपके हैं। आप हमें अपना के रखना, हमारी कल्याण करना, हमारी मुक्ति करना। और दूसरे सबके लिए इस बार मराठवाड़ा में ठाकुर जी थोड़ा बारिश अच्छे से करना, खूब जम के बारिश करना, जिससे हमारे प्रेमी अभी जिनके चेहरे थोड़े खुशक खुशक से लग रहे हैं, अगली बार आऊं तो थोड़े चमके चमके से नजर आए, खूब चकाचक। तो यही प्रार्थना। लेकिन अभी कोई खड़ा नहीं होना है। ए बाबू, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, पीछे ही नहीं दाएं भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। ए बाबू, जरा देख के चलो। एक और बात बताएं, भक्तों झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सबको पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन जिनको नाम का आश्रय हो गया है वो पैदल नहीं चलते, भगवान के दूत उन्हें अपने साथ में लेकर जाता है। तो हम लोग 5 से 7 मिनट कीर्तन करेंगे। जरा त्रिवेणी संगम, जहाँ बहती है माँ गंगा की अविरल धारा, जहाँ होता है संगम प्यारा, उस धरा पर होगी ज्ञान गंगा की वर्षा।
आओ मिलकर पुण्य कमाएं, संगम तट पर पुण्य की डुबकी लगाएं। ठाकुर प्रियाकांत जी की असीम कृपा और मां गंगा के आशीर्वाद से संगम के पावन तट पर होने जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण कथा एवं श्री राम कथा का विशाल आयोजन। संगम, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है तथा सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी भी कहा गया है। इसी यज्ञ वेदी में ज्ञान यज्ञ की आहुति दिलाकर पुण्य की डुबकी लगवाने आ रहे हैं धर्म रत्न शांति दूत पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में प्रयागराज में कुंभ के दौरान कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 10 जनवरी 2019 को शांति सेवा शिविर का उद्घाटन। स्थान 18 से 24 जनवरी 2019 तक श्रीमद् भागवत कथा। 3 से 5 फरवरी 2019 तक श्री कृष्ण कथा। 8 से 16 फरवरी 2019 तक श्री राम कथा। कथाओं का लाभ उठाने के साथ साथ सभी प्रभु प्रेमी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कुंभ के शाही एवं अन्य स्नानों का भी सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति प्रथम शाही स्नान। 21 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान। 4 फरवरी मौनी अमावस्या द्वितीय शाही स्नान। 10 फरवरी बसंत पंचमी तृतीय शाही स्नान। 19 फरवरी माघी पूर्णिमा स्नान। 4 मार्च महाशिवरात्रि स्नान। कुंभ के दौरान शिविर में कल्पवास करने, 108 श्रीमद् भागवत कथा पाठ कराने व शिविर की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली 7351112221 7351113331। आइए इस पावन पर्व पर संगम तट पर लाभ उठाएं उस अद्भुत संगम का, जहां श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, श्री कृष्ण कथा एवं कुंभ का एक साथ समावेश होने जा रहा है। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। समस्त कथाओं का सीधा प्रसारण आप महाराज श्री के YouTube चैनल श्री देवकी नंदन ठाकुर जी को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
के बाद में आरती होगी। भागवत की ये संपूर्ण आरती है और इस आरती का दर्शन हमको करके ही जाना चाहिए। तो जो भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, उनके लिए निवेदन कर दूं कि आप सब लोग केवल 10 मिनट और दें। 10 मिनट के अंदर ये आरती प्रारंभ होगी और ये भागवत की संपूर्ण आरती, जिसको महाआरती कहते हैं, कि इसका दर्शन ही हमें भागवत को श्रवण कराने का होता है। और एक और आप सबके लिए लाभदायक संदेश बता दूं कि आरती के पश्चात में सब भक्त प्रेमी, कई लोगों ने हमसे कहा है कि महाराज श्री के नज़दीक से दर्शन नहीं हुए, महाराज श्री से हमें सामने आकर दर्शन नहीं हो पाया, आशीर्वाद नहीं ले पाए। तो वो पॉसिबल मंच पर तो नहीं है, लेकिन आज हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जब महाराज श्री रोड से निकलेंगे आरती के बाद में, तो दोनों तरफ आप खड़े हो सकते हैं और महाराज श्री गाड़ी से बाहर निकलकर आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप सब लोग नज़दीक से उनको प्रणाम कर सकेंगे और दोनों रोडों के दोनों बाजुओं में आप लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और आप सब लोग उनको प्रणाम नज़दीक से कर सकेंगे। ये व्यवस्था हमने की है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा और आराम से बैठकर ये पहले कीर्तन करें, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये कार्य होता रहेगा, आप लोग सब बैठे रहें और भजन गाएं पत्थर की राधा प्यारी। बैठे बैठे सभी, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहेंगे। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहिल्या पग से श्री राम ने तानी। पत्थर के मठ में बैठी माँ मेरी शेरा वाली। पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी। वनवास को भेजा राम लखन दोनों को, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने। पत्थर सीने पे रख दशरथ ने। पुत्र जुदाई का एक पत्थर सहादेव की माँ ने। कैसी आरती कुदरत ने, ऐसी लीला रची कुदरत ने।
पैदा होती चिंगारी। हनुमान जो लाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पे पत्थर, पानी बीच बहाए, पत्थर पानी बीच बहाए। ओ बह गए पानी में पत्थर, देखा जब सेना ने मेरे राम बहुत हर्षाए, मेरे राम बहुत हर्षाए। सेतु बांध बना पत्थर पानी करा, ओ सेतु बांध बना पत्थर पानी तरा। पत्थर के ही है मेरे, पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी मावेरी शेरा वाली, पत्थर की राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, मैं आग्रह करता हूं, इन 7 दिनों में अगर कोई बात ऐसी कही हो जो आपको अच्छी न लगी हो तो प्लीज उसे माइंड मत कीजिएगा और मुझे अपना बालक समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और अच्छी बात लगी हो तो जिंदगी में कभी भूलिएगा मत, क्योंकि वही एक बात आपका बेड़ा पार कर देगी, ये भी आश्वासन आपको देके जाता हूं। मुझसे आज्ञा कर सकते हैं आप जी। ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप कहीं भी आइएगा, सिल्लोड वाले कहीं भी आएंगे, सिलबटना साथ में लाइएगा, हम जरूर आपका स्वागत करेंगे हर जगह। धन्यवाद जी। जय श्री राधे। श्रीमद भागवत कथेच्या समारोपाच्या दिशेने आपण या ठिकाणी वळतो आहे। स्वर्गीय गोकुलचंद रतनचंद खिवनसरा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून संपन्न होत असलेला हा भव्य दिव्य सोहळा आज समारोपाच्या दिशेने त्या ठिकाणी आलेला आहे। खरं म्हणजे आम्ही आज सद्गतीत झालो। आज अंतःकरण त्या ठिकाणी कुठेतरी द्रवित होऊन उठतंय की ठाकूरजींच्या मुखारविंदातून गेल्या 7 दिवसापासून कथा ऐकत असताना आम्ही सिल्लोड मध्ये आहोत की वृंदावन मध्ये आहोत याचं भान आम्हाला राहत नव्हतं। गेले 6 दिवस इथला एक एक श्रोता मनपूर्वक आणि श्रद्धेनं श्रद्धेय ठाकूरजींच्या मुखातून त्या ठिकाणी ही कथा श्रवण करत होता। परंतु सज्जन हो, हे सगळं श्रेय या कार्यक्रमाचं जर कुणाला जात असेल तर स्वर्गीय गोकुलचंद रतनचंद खिवनसरा प्रतिष्ठानला जातं। क्योंकि श्रद्धेय ठाकुर जी, हम आपको बता दें कि भगवान के प्रति आकर्षण हर किसी को होता है, भगवान के प्रति आकर्षण हर किसी को होता है, लेकिन समर्पण का जो भाव है वो कहीं कहीं ही होता है, और वो भाव रखा है हमारे खिवनसरा परिवार ने। या ठिकाणी आजच्या या प्रसंगी या एकूण कार्यक्रमाच्या मध्यस्थानी श्रीमद